हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्सिफाई 360। और जैसा कि मैंने आपको बताया था अकाउंटेंसी की हमारी क्लासेस लगभग कंप्लीट होने वाली हैं। तो मैंने जो ऐप पर जो पढ़ाया है आपको अकाउंटेंसी की क्रैश कोर्स मान लीजिए, आपको जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसमें मैंने सारे आपको कवर करा दिए। अब मेरे पास कुछ बच्चों की ये क्वेरीज थी कि सर मार्केटिंग जो एडिशनल सब्जेक्ट हम लोगों को है, मार्केटिंग के लिए हम लोगों को प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, तो आप मार्केटिंग का सिलेबस कंप्लीट करा दीजिए। तो यहाँ पर हम कंप्लीट मार्केटिंग की सीरीज लेकर आए हैं। ये आपके लिए यूट्यूब पर कंप्लीटली फ्री होगी, इसका आपको कोई चार्ज नहीं देना है। हम लोग पूरा यहां से शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग से, फिर मार्केटिंग मिक्स भी देखेंगे। तो जितना हमारा सिलेबस होगा ये पूरा हम कंप्लीट करेंगे और ये आपका यूट्यूब पर ही सारी क्लासेस आएंगी। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है। इसमें मैंने चैप्टर 1 जो आपका है इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग, ये पूरा कवर कराया है कि फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग क्या है, ठीक है, मार्केटिंग फिलोसफीज क्या है। तो ये सारे जहां से आपके सीधे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए मार्केटिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट को आप छोड़कर नहीं जा सकते हैं। इस सब्जेक्ट को आप जितना ज्यादा लाइटली लेंगे उतना ज्यादा आपका लॉस होगा। तो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जो मार्क्स आप वहां नहीं ले पाओगे यहां गेन कर सकते हो, बैलेंस हो सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं कि मैंने आपके लिए किस तरीके की पीडीएफ रेडी की है। ये आपको मैं टेलीग्राम जो हमारा चैनल है आपका कॉमर्सिफाई 360, उस पर आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आपको ये मिल जाएगी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा। ये देखिए आपको मैंने ये पीडीएफ रेडी की है, इसमें आपके क्वेश्चंस भी हैं, थ्योरी भी है, ठीक है, जो आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एमसीक्यू जो आपके देखिए 10 क्वेश्चन एमसीक्यू के आएंगे मार्केटिंग में, 10 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के रहेंगे। दो मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे आपके 10, यानी कि 20 मार्क्स ये हो गए, और फिर 5 मार्कर रहेंगे 4। तो 50 मार्क की आपकी थ्योरी आती है इसमें मार्केटिंग में, थोड़ा सा सिलेबस है और बाकी आपका फिर प्रैक्टिकल और इंटरनल वगैरह होंगे। तो ये जो पीडीएफ है इसमें आपके देखिए इसके फीचर्स क्या है, मैंने पहले आप वो देख लीजिए, फिर हम पढ़ाई शुरू करेंगे। इस तरीके से आपको फ्लो चार्ट्स मिल जाएंगे कि मार्केटिंग कंसेप्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चंस भी मैंने इसमें डाले हैं। ये देखिए आपको डिफरेंसेस दिख जाएंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं प्रॉपर, यहां देखिए आप ये इस तरीके से। और उसके बाद ये क्वेश्चंस मैंने डाल रखे हैं, तो हम पढ़ेंगे साथ में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपका 1 शॉट वीडियो होगा, इसी में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। सबसे स्पेशल जो इसकी खासियत है वो आप देखिए, तो सबसे लास्ट में मैंने एक फ्लो चार्ट इंक्लूड किया है और इस फ्लो चार्ट में आपका पूरा चैप्टर, ये देखिए आप, इसमें आपका पूरा चैप्टर लगभग मैंने शॉर्ट फॉर्म में कवर कर दिया कि क्या क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स इसमें हो सकते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं, जो भी हमें पढ़ना है। तो हेडिंग आप यहां से पढ़ सकते हो और कंटेंट हम अभी समझते चलेंगे तो आप वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं और जो पहला चैप्टर हमारा है मार्केटिंग का, समझते हैं कि मार्केटिंग होती क्या है। ठीक है, चलिए ये आपका सिलेबस और हम यहां से शुरू करते हैं इसको। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मीनिंग ऑफ मार्केटिंग क्या होता है। अब देखिए मार्केटिंग का मतलब एक्चुअल में हम 2 टर्म्स में पढ़ते हैं, एक ट्रेडिशनल टर्म्स में और एक मॉडर्न टर्म्स में। तो मैं आपको यहीं थोड़ा सा समझा देता हूं, मैंने सब कुछ इंक्लूड किया है पीडीएफ में। ट्रेडिशनली मार्केटिंग का मतलब होता था चीजों को बेच देना। तो बेसिकली सेलिंग और मार्केटिंग दोनों एक ही कंसीडर किए जाते थे। कब? ट्रेडिशनल, जब हम बात करते हैं, पुरानी बात करते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती गई, जैसे जैसे हम चीजों को समझते गए, तो हमने क्या किया, मार्केटिंग में और चीजें इंक्लूड कर दी। तो अब जो आपका मार्केटिंग यानी कि मॉडर्न कंसेप्ट है वो एक ब्रॉड टर्म बन चुका है। कैसे? तो इसमें हम रिसर्च से लेकर कि कस्टमर को क्या चाहिए, किस चीज की डिमांड ज्यादा है, प्राइसिंग, कॉस्टिंग, सब कुछ इंक्लूड करके सेलिंग और आफ्टर सेलिंग ये प्रोसेस आपका चलता रहता है। तो मार्केटिंग एक बहुत ब्रॉड कंसेप्ट बन गया है, सेलिंग एक छोटा सा कंसेप्ट रह गया। ट्रेडिशनली हम सेलिंग और मार्केटिंग को एक ही मानते थे, ठीक है। तो मार्केटिंग की देखिए यहां पर आपको डेफिनेशन दी हुई है कि फॉर सेटिस्फाइंग आवर नीड्स एंड वांट्स वी बाय वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज ऑन डेली बेसिस फ्रॉम द नियर बाय शॉप्स, शॉपिंग मॉल्स, ई-कॉमर्स वेबसाइट। These goods services may be produced at different locations and not necessarily at the same place for consumption or use। तो अब देखिए ये बनते एक जगह पर है गुड्स और कंज्यूम किसी दूसरी जगह पर होते हैं। तो ये जो बीच का जो गैप है ये मार्केटिंग फिल कर देती है। आपको घर बैठे बैठे आज आप एक क्लिक करके कहीं से भी गुड्स ऑर्डर कर सकते हो, ये मार्केटिंग कंसेप्ट है ना। तो आपको वहीं नहीं जाना पड़ेगा। मान लो आप यहां बैठे हो, आपको कोई यूएसए का गुड पसंद आ जाता है, तो इवन आप यूएसए से भी ऑर्डर कर सकते हो। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये प्रोडक्ट यूएसए से ही आ रहा है आपके पास में, क्योंकि वेबसाइट थर्ड पार्टी है, जैसे कि आप अमेजॉन हो गया, आपका मिंत्रा हो गया। तो इन पर कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो यूएस के ब्रांड है या यूरोप के ब्रांड है या कहीं के भी हैं। आपने ऑर्डर किया, आपको नहीं पता कि वो प्रोडक्ट कहां से आ रहा है, बट एक्चुअली उसके पीछे मार्केटिंग काम करती है, ठीक है। तो ये इंटर स्टेट भी हो सकता है, इंटर कंट्री भी हो सकता है और इंटरनेशनल भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकती है, बट मार्केटिंग का मेन जो कंसेप्ट है वो यही है कि आपकी प्लेस का डिफरेंस कम कर देना, टाइम का डिफरेंस कम कर देना, कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचा देना, ठीक है। तो ये होती है मार्केटिंग। अब हम देखते हैं
कि मार्केटिंग के बारे में आपको और क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। देखिए, ट्रेडिशनल कंसेप्ट जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, तो ट्रेडिशनल कंसेप्ट का मतलब होता है, according to the traditional concept, marketing consists of those activities which are concerned with the transfer of ownership of goods from producer to customer। मतलब बेसिकली सेलिंग की डेफिनेशन ये है कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स। आज मैं किसी गुड्स का मालिक हूं, मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया, आपको बेच दिया और आप उसके मालिक बन गए। जनरली ये सेलिंग कंसेप्ट होता है। तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच की हम बात करते हैं, तो ट्रेडिशनल अप्रोच और सेलिंग, इनको हम एक ही कंसीडर करते हैं। सेलिंग और ट्रेडिशनल अलग नहीं होते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे बताया, सेम चीज। It focuses on selling goods and services that have been produced. Thus, all the activities which are concerned with the persuasion and sale of goods and services are called marketing. तो persuasion of sale यानी सेल को बूस्ट करने से और सर्विसेज को, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती हैं, उन सभी को हम किस में कंसीडर कर लेते हैं? ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। अब इसको आप रीड कर लेना। और ये जो कंसेप्ट है मैंने आपको पहले भी बता दिया। अब हम आते हैं मॉडर्न कंसेप्ट कि मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है मार्केटिंग का। तो भैया मॉडर्न कंसेप्ट ये कहता है कि marketing is a broader term. The modern concept of marketing stresses the need and wants of customer. तो जो पहले की जो अप्रोच होती थी उसमें हम सिर्फ सेलिंग पे फोकस करते थे कि हमें किस तरीके से प्रोडक्ट्स को सेल करना है, बट यहां हम किस पर फोकस करना है? वेरी इंपॉर्टेंट, नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर। तो जब भी आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, तो यहां हम किस पर फोकस कर रहे हैं? नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर। अब नीड्स एंड वांट्स क्या होती है, तो आई होप कि आपको ये पता होगा। नीड्स का मतलब बेसिक नेसेसिटीज। तो देखिए, बिजनेस दो ही तरीके से होता है, या तो आप कोई नीड सेटिस्फाई कर दो या आप कोई वांट सेटिस्फाई कर दो, किसी की वांट। अब नीड क्या होती है? बेसिक नीड, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये नीड है। फूड तो चाहिए इंसान को, तो आप उसका बिजनेस कर सकते हो, उसकी मार्केटिंग कर सकते हो। दूसरा वांट, कि अब जब जिसकी नीड सेटिस्फाई हो जाती है उसकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं। तो वांट्स का मतलब बेसिकली इच्छाएं। फॉर एग्जाम्पल, आपको प्यास लगी है, पानी पीना है, दैट इज योर नीड, बेसिक नीड। अब उसका लोग पानी भी बेच रहे हैं, बट वांट क्या हो गई? आपको पेप्सी पीनी है, कोको कोला पीनी है, आपको ये जो मॉन्स्टर ड्रिंक्स आजकल आ रही हैं कैफीन वाली, वो पीनी है, तो दैट इज योर वांट, ठीक है। तो ये दोनों चीजों का बिजनेस किया जाता है और दो ही चीजों पर सारी मार्केटिंग हमारी चलती है, ठीक है। इसके बाद देखिए, कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स आर गाइडिंग स्पिरिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड मार्केटर फोकस ऑन द डिलीवरी ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन सेटिस्फाई द नीड एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर और कस्टमर, ठीक है। तो यहां पर हम मेन फोकस किस पर करते हैं? कंज्यूमर की वांट और नीड की। उसको क्या चाहिए, डिमांड क्या है कंज्यूमर की, हम पहले उस पर रिसर्च करते हैं, फिर वही गुड्स हम प्रोड्यूस करते हैं और वही गुड्स पर हम सेल करते हैं। एडवर्टीजमेंट, प्राइसिंग क्या रखनी है, क्या वो खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, अफोर्डेबल है कि नहीं, कॉम्पिटिटर का प्राइस क्या है, आफ्टर सेल सर्विसेज क्या होंगी, वो सब कुछ इस मार्केटिंग में आ जाता है। तो मार्केटिंग इन अ मॉडर्न टर्म इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं। ये सब मैं आपको नोट्स दे दूंगा, इसको पढ़ लेना आप कि किस तरीके से मॉडर्न कंसेप्ट काम करता है। ये यहाँ पर डिफरेंस आपको एक चार्ट में मैंने दिया है, तो एक बार हम देख लेते हैं कि किस किस तरीके के डिफरेंस होते हैं। आपसे पूछा जाता है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना अपनी पीडीएफ में। ट्रेडिशनल कंसेप्ट में किस पर फोकस होगा? प्रोडक्ट पे। मॉडर्न कंसेप्ट में कस्टमर की नीड पे, ठीक है। मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर भाई ट्रेडिशनल में हम क्या लगाते थे? सेलिंग एफर्ट, पहले बताया। मॉडर्न कंसेप्ट में कोऑर्डिनेटेड मार्केटिंग। कोऑर्डिनेटेड का मतलब होता है कि कस्टमर के नीड के बेसिस पे, ठीक है। अब कस्टमर और कंज्यूमर में क्या डिफरेंस होता है वो हम अभी आगे बात करेंगे, मैंने सारे टर्म्स डाले। तो कस्टमर के नीड के बेसिस पर जब हम काम करते हैं तो इसको हम मॉडर्न कंसेप्ट में काउंट करते हैं। कोऑर्डिनेट मतलब किसके बीच में? तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है उसके बेसिस पर काम होता है। एंड्स की बात करें तो यहां पर प्रॉफिट थ्रू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स। तो सेल का मैक्सिमाइजेशन कर ही क्या हो जाता है? प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज करते हैं, किसमें? ट्रेडिशनल अप्रोच में। बट जब हम बात करते हैं मॉडर्न कंसेप्ट की, तो प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं? प्रॉफिट गेन करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए एक्चुअल में जो मार्केटिंग कंसेप्ट है वो जो मॉडर्न कंसेप्ट है मार्केटिंग का, वो बिजनेस के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि हम कंज्यूमर की अल्टीमेट जो नीड है उसको हम सेटिस्फाई कर रहे हैं, कंज्यूमर की जो डिमांड है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहां हम अपने अकॉर्डिंग सेल्स कर देते हैं कि बस हमें बेचना है, अब वो डिमांड हो कुछ भी हो हम नहीं देखते थे, ठीक है। इसीलिए तो मॉडर्न कंसेप्ट निकल कर आया, वरना हम इसी पर काम कर रहे होते हैं आज भी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे विच इज बेटर अकॉर्डिंग टू यू, तो आपको क्लियर है कि मॉडर्न कंसेप्ट जो है वो ब्रॉडर है, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम फिलोसफीज के ऊपर। कौन कौन सी फिलोसफीज होती हैं? तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं आपकी 5 फिलोसफीज, ठीक है। मैं यहीं पर समझा देता हूं, नोट्स वगैरह आप रीड कर लेना एक बार क्या होती है ये फिलोसफीज। तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्शन कंसेप्ट। ये क्या होता है भाई? तो देखिए होता क्या है, फिलोसफी का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझो। फिलोसफी मतलब होता है अलग अलग विचारधाराएं।
तो हर एक सेलर की, हर एक प्रोड्यूसर की जो विचारधारा है वो सेम नहीं होती। हर एक मार्केटर की जो बेच रहा है सामान को, उसकी जो फिलॉसफी है वो सेम नहीं होती। कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, तभी वो बिकेगा। कुछ लोग ये मानते हैं कि प्रोडक्शन इतने लार्ज स्केल पे करो कि वो हर जगह अवेलेबल हो और चीप हो तो बिक जाएगा। कुछ लोग मानते हैं कि सेलिंग इतने एग्रेसिवली कर दो, इतनी एडवर्टीजमेंट कर दो कि इंसान को वो चीज़ ना भी चाहिए हो तब भी वो खरीद ले। सबकी अलग अलग थिंकिंग है। कुछ मानते हैं कि भाई कंज्यूमर की नीड के अकॉर्डिंग काम करो, है ना, जो कंज्यूमर की नीड है उसके अकॉर्डिंग काम किया जाए। तो सबकी अलग अलग फिलोसफीज होती हैं, इसी को हम बोलते हैं मार्केटिंग फिलोसफीज। आप क्या सोचते हो? ठीक है, अब देखिए, आप हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हो बट आपकी जो पॉपुलेशन है वो मोस्टली मिडिल क्लास है, मोस्टली लो इनकम ग्रुप है, तो क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो उस जगह पर आपको अपनी फिलोसफी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, आप अगर प्रोडक्शन कंसेप्ट लगा रहे हो कि चीप हो और हर जगह अवेलेबल हो, जरूरी थोड़ी है कि डेवलप्ड कंट्रीज में आपके गुड्स बिकेंगे। आप यूएस से चले जाइए, वहां सस्ते गुड्स लोग प्रेफर ही नहीं करते, उनको हाई क्वालिटी, वो क्वालिटी कॉन्शियस है वहां का कंज्यूमर। ठीक है, तो ये है मार्केटिंग फिलोसफीज। अब इसकी मतलब क्या होता है पहला समझते हैं। तो पहला आपका क्या है? प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट का मतलब होता है गुड्स को इतना ज्यादा प्रोड्यूस कर लो कि वो हर जगह अवेलेबल हो। ठीक है, और साथ ही साथ वो चीप हो, अफोर्डेबल हो। तो अफोर्डेबल एंड अवेलेबल। ठीक है, तो इसमें दो चीजें आप कर लेंगे कि अफोर्डेबल हो एंड साथ ही में क्या हो? अवेलेबल हो, इजीली अवेलेबल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन कंसेप्ट। अगर ये हर जगह अवेलेबल होगा, सारी शॉप्स पे मिलेगा, सारी क्या कहते हैं अफोर्डेबल होगा, आप सारे लोग खरीद सकते हैं उसको, तो फिर हम क्या कर सकते हैं इसको प्रोडक्शन कंसेप्ट के तहत इसको बेच सकते हैं। बट ये बिकेगा वहीं जहां लोग क्वालिटी कॉन्शियस नहीं है, उनको सस्ती चीज़ें चाहिए और हर दुकान पर अवेलेबल है। ठीक है, प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्या होता है, इसमें हम फोकस करते हैं हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स पे। किस पे? हाई क्वालिटी। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस किया जाता है प्रोडक्ट कंसेप्ट में। कंफ्यूज मत होना, ये यही कंफ्यूज करता है आपको कि प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या है और प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। प्रोडक्शन कंसेप्ट अफोर्डेबल और अवेलेबल यानी चीप होना चाहिए, और दूसरा प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्वालिटी हाई होनी चाहिए, ये क्वालिटी कॉन्शियस कंज्यूमर्स के लिए है। ठीक है, तीसरा सेलिंग कंसेप्ट। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम करते हैं अग्रेसिव सेलिंग। अग्रेसिव सेलिंग का मतलब क्या होता है सर? तो अग्रेसिव सेलिंग का मतलब ये होता है कि हम इतना ज्यादा सेल पर फोकस करें, इतनी एडवर्टीजमेंट करें कि हर कंज्यूमर के पास उसकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, और ना चाहते हुए भी उसकी नीड या वांट हो या ना हो, लेकिन तब भी वो एक बार तो सोचे कि मैं ये प्रोडक्ट खरीद लूं, और वो खरीद भी लेगा। आप भी बहुत से प्रोडक्ट ऐसे खरीद लेते होंगे जिनकी आपको जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आप उसकी एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं कि वो ब्रांडेड चीज़ है, वो मुझे चाहिए है, वो कहीं या तो स्टेटस बढ़ा रही है आपका, या कहीं आपको इंपॉर्टेंस दिला रही है, तो आपने खरीद लिया जबकि उसकी जरूरत नहीं है। इसको हम कहते हैं सेलिंग कंसेप्ट, अग्रेसिव सेलिंग। बस हम सेलिंग करेंगे और बेचेंगे और हम कुछ भी नहीं देखेंगे। ठीक है, फिर आता है मार्केटिंग कंसेप्ट। तो मार्केटिंग कंसेप्ट फोकस होता है कंज्यूमर नीड्स पर। ठीक है, कंज्यूमर की नीड क्या है, इस पर फोकस होता है आपका क्या? मार्केटिंग कंसेप्ट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू, पहले हम देखेंगे कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, वो क्या अफोर्ड कर सकता है, कितनी इनकम लेवल है कंज्यूमर की, उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या बनाएंगे, ये गुड्स जो है प्रोड्यूस करेंगे, ये मार्केटिंग कंसेप्ट। और फिर लास्ट आता है सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। तो आप नाम से समझ सकते हो, सोसाइटल क्या? सोसाइटी के वेलफेयर पर फोकस करना। किस पर फोकस करना? सोसाइटी प्लस कंज्यूमर के वेलफेयर। तो ये जो हम सोसाइटी और कंज्यूमर का वेलफेयर करते हैं, इसी से कहते हैं सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। मतलब हम लोगों का भला कर दें और हम सोसाइटी का और हमारे जो कंज्यूमर है उनका भला कर दें, तो हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉफिट भी कमा लेगा और सर्वाइव भी कर जाएगा, क्योंकि सब लोग हमसे खुश हैं, है ना। तो ये जो कंसेप्ट है आपका सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से देख लो, प्रोडक्शन कंसेप्ट अफोर्डेबल और अवेलेबल, प्रोडक्ट कंसेप्ट हाई क्वालिटी, सेलिंग कंसेप्ट अग्रेसिव सेलिंग इसमें हम करते हैं, मार्केटिंग कंसेप्ट कंज्यूमर की नीड के अकॉर्डिंग हम गुड्स बनाते हैं, और सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट में सोशल प्लस कंज्यूमर वेलफेयर पर हम फोकस करते हैं। डन। चल अब हम देखते हैं आगे। तो ये आपको देखिए डेफिनेशन दी है इसकी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि प्रोडक्शन कंसेप्ट में हमने क्या पढ़ा था। तो ड्यूरिंग द एरा ऑफ प्रोडक्शन कंसेप्ट इट वाज बिलीव्ड दैट कस्टमर्स प्राइमरीली वांट प्रोडक्ट्स दैट आर वाइडली अवेलेबल एंड अफोर्डेबल। ठीक है, तो दो टर्म्स हमने देखे थे। The focus of the marketer was on mass production in order to reduce the cost of the product. A limitation of this concept was that quality conscious customer hesitated in buying. तो यहाँ पर यह है कि लिमिटेशन इसकी यह है कि क्वालिटी कॉन्शियस कंज्यूमर नहीं खरीदेगा। मैंने अभी बताया आपको,
जो चीपली अवेलेबल है और हर जगह पर है, चीप है, वो क्वालिटी कॉन्शियस कंज्यूमर इसको नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो इसकी लिमिटेशन है। तो इस तरीके से आपको सारे नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड कराए हैं, कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, इसको रीड कर लेना एक बार अच्छे तरीके से। और यहाँ पर आपको चार्ट में भी दे दिया है मैंने कि ये किस पर फोकस करेगा, ठीक है, इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किस में किस तरीके से किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं आपके कि मार्केटिंग क्या होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखिए एक आपका ये एमसीक्यू है, तो अब आई होप कि आपसे बन जाएगा जितना हमने पढ़ा है। देखिए, एज पर द प्रोडक्शन कंसेप्ट इट इज बिलीव्ड दैट कस्टमर प्राइमरीली बाय दैट आर। तो जो कस्टमर जो प्रोडक्ट खरीदेगा वो क्या होगा, कौन से कंसेप्ट के अंदर, प्रोडक्शन कंसेप्ट के अंदर। तो सर हमने अभी पढ़ा कि प्रोडक्शन कंसेप्ट के अंदर जो फोकस किया जाता है, मार्केटर जो फोकस करता है किस पर करता है, ऑप्शन देखिए, क्या हाई क्वालिटी पर, ये तो भैया प्रोडक्ट कंसेप्ट है, क्या अग्रेसिवली, तो ये तो सेलिंग कंसेप्ट हो गया, एज पर द नीड, ये मार्केटिंग कंसेप्ट हो गया, बचा क्या, वाइडली अवेलेबल एंड अफोर्डेबल। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन कंसेप्ट होता है, वाइडली अवेलेबल एंड अफोर्डेबल। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही कुछ और एमसीक्यू है, वो आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं इनको। इसके बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मैंने क्यों बोला कि स्कोरिंग है सब्जेक्ट, है ना। देखिए, डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग, तो मैंने अभी बता दिया आपको कि क्या डिफरेंस होता है, यहां पर लिखा हुआ है, तो एक बार आप देख लीजिए। मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, एम्फेसिस ऑन द कस्टमर नीड्स एंड वांट्स, तो इसमें किस पर एम्फेसिस होता है भाई, कस्टमर की नीड और वांट पे, किसमें, मार्केटिंग में। जबकि सेलिंग में ऐसा नहीं होता, सेलिंग में हमें बस बेचना होता है। एम्फेसिस ऑन द ट्रांसफर ऑफ द टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ द प्रोडक्ट, कि हमें ओनरशिप ट्रांसफर कर दी है, दैट्स इट।